उत्तर प्रदेश की अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में राम मंदिर दर नॉमिनेट मेंबर जिसको नॉमिनेट करके ही ट्रस्ट के अंदर रखा जाएगा। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। इसके ठीक 6 मंथ बाद आज फॉर रिपोर्ट दैनिक जागरण की जर्नलिस्ट अभिजीत उपाध्याय ने इस इंटरव्यू लेते टाइम सुल्तान अंसारी और महंत तिवारी 18 मार्च को रात के 7:10 पर महंत पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ में लैंड खरीदते हैं। आशिक सिंह इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहने वाली नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी इन सियाटल अमेरिका में पढ़ रहा था। 19 दिसंबर 2000 मिश्रा एसबीआई के साथ एक MOU साइन करते हैं। जब इन लोग कैश काउंटिंग कर रहा होते हैं तब इधर से 500 की नोट जेब में भर लेते थे, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह से इन लोग चोरी नहीं कर पा रहा था। इन लोग क्या करते हैं, 100 नोट में और 20 नोट जोड़ देते हैं। मनीष यादव के घर छानबीन के लिए जाते हैं। इसके घर में कैश 80 लाख रुपए मिलते हैं। किसान जो फसल लगाते हैं और इसको काटने के बाद इससे मिलने वाली पैसे की एक हिस्सा राम मंदिर में डोनेशन कर देते हैं। कोई मजदूर जो कमाने वाली पैसा राम मंदिर दर्शन करने के बाद इसमें कुछ हिस्सा डोनेशन कर देते हैं। कोई बच्चा जिसको नौकरी लग जाते हैं, नौकरी लगने के बाद राम मंदिर दर्शन करके इसमें कुछ सैलरी के पैसा डोनेशन कर देते हैं। बिजनेसमैन भी राम मंदिर में आके राम के नाम पर सोना चांदी ऐसा राशि डोनेशन कर देते हैं। राम मंदिर मैनेजमेंट करने वाली त्रास, अगर इसके ऊपर ही फ्रॉड का केस लगे तो कौन क्या ही कर सके। आप इस दुनिया में भगवान की पैसा चोर करने वाली लोग भी आ गया है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में राम मंदिर बनाने के साथ साथ 2019 में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट और अयोध्या के अंदर से ट्रस्ट बनाया गया है। राम मंदिर किस तरह बनेगी, राम मंदिर का मैनेजमेंट किस तरह किया जाएगा, इस हर चीज को देखने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया गया है। इसमें 15 मेंबर्स है, जो 9 परमानेंट मेंबर्स और 6 नॉमिनेट मेंबर्स है। इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह रखा गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, इसके ट्रस्ट में आप RTA डाल के देख सकते हो कि आपने डोनेशन किया हुआ पैसा क्या किया गया है। लेकिन राम मंदिर में ऐसा नहीं है। इसमें जो ट्रस्ट बनाया गया है इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है। इसमें आप तो डोनेशन कर सकते हो लेकिन इसको देख नहीं सकते हो। आगे जाके राम मंदिर चोरी का मेंजर बनने वाला है यही। हम इसके बारे में आगे जाके डिस्कशन करेंगे। इधर 6 नॉमिनेट मेंबर जिसको नॉमिनेट करके ही ट्रस्ट के अंदर रखा जाएगा, लेकिन इधर उल्टा ही चल जाते हैं। बीजेपी इधर खुद के लोगों को अपॉइंट करने लग जाता है। संपत राय जो RSS का मेंबर था तो इसने विश्व हिंदू परिषद में ज्वाइन कर लेते हैं। राम मूवमेंट में भी जुड़ा रहा। 6 दिसंबर 1992 को डिमोलिश ऑफ बाबरी मस्जिद के आंदोलन में भी जुड़ा रहा, जो बाद में जाके ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बन गया। निपेंद्र मिश्रा रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है। 2014 से 2019 के बीच PM नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी था। फरवरी 2020 को इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। रामेश्वर सोपाल जो RSS की एसोसिएटेड मेंबर था, इसने विश्व हिंदू परिषद में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके बाद BHP की सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। सोपाल बिहार की MP भी है, ये भी ट्रस्ट के मेंबर है। अनिल मिश्रा जो RSS की मेंबर्स है, एक कोऑर्डिनेशन स्टाफ मैनेजमेंट एंड डोनेशन काउंटिंग की सर्च मिला है इसको। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को इंडिपेंडेंट बॉडी बना के पॉलिटिक्स से दूर कर देते हैं, लेकिन इधर जो मेंबर को अपॉइंट किया गया है ये डायरेक्ट बीजेपी से कनेक्ट रहने वाली मेंबर को ही अपॉइंट कर देते हैं। ये सारा चीज करने के बाद आप मंदिर के कंस्ट्रक्शन के टाइम आ गया है। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। इसके ठीक 6 मंथ बाद 5 अगस्त 2020 को रिटायर्ड सुपरवाइजर इंजीनियर दीनानाथ बनाना ने नोटिस किया कंस्ट्रक्शन साइट में जो एल्यूमिनियम आ रहा है इसका प्राइस ओरिजिनल प्राइस से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा है। जब एक बात एक कॉन्ट्रैक्टर को कहा तब इसने रिस्पॉन्स में कहा कि इसके 40% हिस्सा के अनिल मिश्रा के पास जाते हैं। यही नहीं 200 सेक्स सीमेंट की ऑर्डर किया जाते हैं। जब इसका फाउसर बनाने की बात आते हैं तब इसका फाउसर 300 सीमेंट की फाउसर बना देते हैं। आज फॉर रिपोर्ट दैनिक जागरण की जर्नलिस्ट अभिजीत उपाध्याय ने इस इंटरव्यू लेते टाइम दीनानाथ वर्मा ने ऐसी खुद कहा था। आप एक बार जाके देख लेना। तो इसके बाद अनिल मिश्रा की ऑब्जेक्शन देने के लिए संपत राय के पास जाते हैं।
पत्र कहते हैं कि सब बेईमान है, आप अपने काम को ठीक से कीजिए। अनिल मिश्रा के खिलाफ ऑब्जेक्शन देने के लिए संपत राय के पास गया था। संपत राय को भी पता है अब ये ऑब्जेक्शन कर रहा है इस मुद्दे में, आगे जाके ये दिक्कतें कर सकते हैं। इसके वजह से इसको इस प्रोजेक्ट से ही मूव कर देते हैं, तो इसको इस प्रोजेक्ट से मूव कर देते हैं। देखिए इस टाइम पे ऐसी ज़रा साले नहीं ये दब गया। 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड है, 67 एकड़ और लैंड खरीद कर 70 एकड़ लैंड किया जाएगा, तो इसके लिए लैंड खरीदना था। सुल्तान अंसारी और महान तिवारी 18 मार्च को रात के 7:10 पर महान पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ में लैंड खरीदते हैं। इसके ठीक 5 मिनट बाद 7:15 में इस लैंड को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को सेल कर देते हैं। फरवरी 2021 दीपनारायण से बीजेपी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने 890 लैंड परचेज कर लेते हैं 20 लाख में। इसके ठीक 3 मंथ बाद में इसको 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को सेल कर देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, लैंड वैल्यू बढ़ जाते हैं, लेकिन 3 मंथ में इतना ज्यादा डिफरेंस फरवरी में खरीद के इसको मई में सेल कर देते हैं। महान तो मुरलीदास जिसका लैंड इधर था, इसके एस्टिमेट मार्केट वैल्यूएशन 3 करोड़ है, लेकिन ट्रस्ट ने इसको 24 करोड़ में परचेज कर लेते हैं। देखिए ये जो लैंड डील है इसके बारे में बहुत सारा केस फाइल कर देते हैं, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये दब जाते हैं। इस राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए जब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक काम को लेते हैं तो इसको एक लिमिटेड टाइम में खत्म करना होते हैं। इसके बेस पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के डेट फिक्स किया गया था। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जितना भी लोग दर्शन करेगी इसको फ्री में प्रसाद दिया जाएगा। इसमें भी साइबर फ्रॉड निकलते हैं, मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आशिक सिंह इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहने वाली नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी इन सियाटल अमेरिका में पढ़ रहा था। 19 दिसंबर 2023 को एक खादीऑर्गेनिक.com करके एक वेबसाइट बनाते हैं। इधर राम मंदिर के जो प्रसाद है ये दिया जाएगा। 12 जनवरी 2024 आते आते इसके पास 6.3 लाख की ऑर्डर्स आ जाते हैं। इसका प्राइस 51 इंडियन रुपए रखते हैं और $11 रखते हैं। एक करके 3.83 लाख रुपया कमाते हैं। इसके ठीक एक दिन बाद 13 जनवरी को इसको अरेस्ट कर लेते हैं और इससे 2 करोड़ रुपया कलेक्ट करके विक्टिम को दे देते हैं। 2024 प्रसाद साइबर फ्रॉड करके है, आप एक बार जाके देख लेना। देखिए जब लोग मंदिर दर्शन करते हैं तब इधर 10 रुपया के नोट, 20 रुपये के नोट और 500 रुपये की नोट डोनेशन करते हैं। डोनेशन को कलेक्ट करके जब इसको काउंट किया जाते हैं तब इसका गद्दे बनाए जाते हैं। 10 रुपये के गद्दिया, 20 रुपये के गद्दिया और 500 रुपया के गद्दे बना जाते हैं। इसके बाद इसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। राम मंदिर चोरी केस में कैश काउंटिंग से ही पैसा को चोरी करा जा रहा था। इसको हमको समझना पड़ेगा और कैश काउंटिंग की पूरी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। देखिए राम मंदिर में लोग डोनेशन करने के लिए इधर 40 डोनेशन बॉक्स रखा गया था, लेकिन दिन ब दिन लोगों की भीड़ बढ़ते जा रहा था, जिसके वजह से इधर और एक्स्ट्रा डोनेशन बॉक्स लगाया गया था। 4 काउंटिंग मशीन, हाईटेक कंप्यूटर स्क्रीन, एसबीआई की मेंबर के साथ साथ ट्रस्ट के मेंबर्स इस काम में इन्वॉल्व था और ये सारा चीज सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में कर रहा था। देखिए दिन ब दिन लोगों के भीड़ बढ़ते जा रहा था, जिसके वजह से डोनेशन भी बढ़ रहा था। इसको करने में थोड़ा मुश्किल आ रहा था, जिसके वजह से राम मंदिर से 200 मीटर दूरी पर पिलीग्राम कैश काउंटिंग रूम बनाया गया था। कैश काउंटिंग करने के लिए एक्सपीरियंस के बेस में लोगों को हायर करना था, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाते हैं। संपत राय और अनिल मिश्रा खुद के रिलेटिव को हायर करने लगते हैं। रामा शंकर यादव जो किन्नू यादव नाम से भी जानी जाती है, ये संपत राय की ड्राइवर थी। लवकुश मिश्रा जो अनिल मिश्रा की रिलेटिव से, इसका ब्रदर्स अनुकल्प मिश्रा, मानिश यादव भी इसमें शामिल था। अनिल मिश्रा एसबीआई के साथ एक एमओयू साइन करते हैं। एसबीआई को भी इधर एक्सपीरियंस के बेस में लोगों को हायर करना था, लेकिन एसबीआई ने इधर सैनिक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी को लोगों को हायर करने लगते हैं।
जो एक प्राइवेट एजेंसी है। टेलीग्राम कैश काउंटिंग रूम में 2 शिफ्ट में काम होते हैं, सुबह के 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात को 8 बजे तक। इसमें टोटल 44 लोग काम करते हैं। जब कैश काउंटिंग चल रहा होते हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो। इसके पास एक वॉशरूम है जिसमें आप जा सकते हो। कैश काउंटिंग रूम में 4 डेस्क है जिसमें कैश काउंटिंग किया जाते हैं। जब आप इसमें एंटर करते हो तो आपका सिक्योरिटी चेकिंग होते हैं, जब आप बाहर निकलते हो तो उसका सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होते हैं। और ड्रेस के भी कोई सेंस नहीं है, आप पॉकेट रहने वाली ड्रेस भी पहन सकते हो और पॉकेट नहीं रहने वाली ड्रेस भी पहन सकते हो। इसका जो एम्प्लॉय है ये ज्यादातर पॉकेट रहने वाली ड्रेस ही पहनते हैं, जिससे एक पैसा को इजीली स्टोर करके घर ले जा सकते हैं। देखिए, जब डोनेशन बॉक्स भर जाते हैं तो इसको 4 लोगों की मौजूदगी में खोलकर इसको आयरन कंटेनर की बॉक्स में शिफ्ट करके इसको लॉक कर देते हैं और इसको कैश काउंटिंग रूम में ले आते हैं। देखिए, कैश काउंटिंग रूम में जो लोग अपॉइंट था इसके बीच में आपस में कनेक्शन था और इन लोग इधर की लोकल है, तो इन लोगों को सीसीटीवी कैमरा की भी फुटेज पता था। जब इन लोग कैश काउंटिंग कर रहा होते हैं तब इधर से 500 की नोट जेब में भर लेते थे। जब ये वॉशरूम के लिए जाते हैं तो इसको इधर छुपा देते हैं, आने के टाइम्स इसको ले आते हैं, क्योंकि आने के टाइम्स इन लोगों को सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होते हैं। इन लोग धीरे धीरे कम कम पैसा ही चोरी करते हैं, लेकिन जब दिन बाय दिन बढ़ते गया तो इन लोगों को भी इस कंपटीशन होने लग गई थी, कौन सबसे ज्यादा पैसा चोरी कर सकते हैं। इन लोगों को ये पता नहीं था कि इन लोग जिस पैसे को चोरी कर रहा है ये राम मंदिर का पैसा है। लोग इसको त्रास करके पैसा देते हैं ताकि इन लोगों को पैसा एक अच्छी काम में खटाए जा सकते हैं। देखिए, कैश काउंटिंग करने के बाद जो पैसा है इसका गद्दे बनाए जाते हैं, इसके बाद इसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। पहले के कंपैरिजन में जो लोगों की भीड़ है ये बढ़ रहा था और डोनेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, फिर भी 500 की गद्दियां कम हो रहा था। जब इसके जांच के लिए एसबीआई के लोग कैश काउंटिंग रूम में एंटर करते हैं तो इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज 180 डे तक रिजर्व रखना होते हैं, लेकिन इसको 45 डे तक ही रिजर्व रखा था। तो इन लोगों को पता चल गया था कि इधर ही कुछ गड़बड़ी है, जिसके बाद इसके जो एम्प्लॉय है इसको थोड़ा एक्टिव कर देते हैं। सिक्योरिटी का भी कंसर्न था तो इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, को भी नहीं पता था। आगे जाके इसमें ये साफ हो जाएगा कि ये पैसा ओपनली चोर कर रहा था, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए, जब लोग राम मंदिर दर्शन करते हैं तब इधर 10 रुपए के नोट, 20 रुपया के नोट और 500 रुपए की नोट डोनेशन करते हैं। इसको जब कैश काउंटिंग रूम में ले आते हैं इसको सेपरेट किया जाते हैं। 10 रुपए के अलग से गद्दे बनाया जाएगा, 20 रुपए के गद्दे अलग होगा और 500 रुपए के गद्दे अलग होगा। हर गद्दिया में 100 नोट रहते हैं। सपोज 500 रुपए के गद्दिया जिसमें 100 नोट रहते हैं तो तेल 50,000 रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह से इन लोग चोरी नहीं कर पा रहा था। इन लोग क्या करते हैं, 100 नोट में और 20 नोट जोड़ देते हैं। जब कैश काउंटिंग रूम से बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं तब 20 नोट इधर 20 में ही निकल देते हैं। जब अनुकल मिश्रा इसका फाउचर बनाते हैं तब इधर 100 नोट के ही फाउचर बनाते हैं, तो तेल 50,000 की फाउचर। जो 20 नोट इधर से निकलते हैं इसको इसके पास ही रहते हैं। देखिए, एसबीआई के लोग 7 दिन का फुटेज देखने के लिए कैश काउंटिंग रूम में एंटर करते हैं। इधर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है इसका फुटेज नहीं देखते हैं, इधर जो हिडन कैमरा लगा है इसका फुटेज देखते हैं। इसका फुटेज देख के इन लोग हैरान हो जाते हैं। जब पैसा चोरी करने की बात आते हैं तो इन लोग कैमरा के सामने खड़े हो जाते हैं और इधर से एक इंसान पैसा चोरी करते हैं। 23 जून को कैश काउंटिंग के एक स्टाफ मेंबर ने ट्रस्ट के महासचिव संपत राय से शिकायत किया था। जब कैश काउंटिंग रूम में कैश काउंटिंग चल रहा होते हैं तब इधर से 500 की नोट जेब में भर लेते हैं और इसको छुपा देते हैं। ये बात इसने जब संपत राय से कहा था तो ये पैसा छुपाने की बात कहा था, पैसा को टॉयलेट में छुपाया था ये बात नहीं कहते हैं। आगे जाके इस बात से ये लोग फंसने वाला है, मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके बाद संपत राय ने क्या करते हैं, अपॉइंटेड सिक्योरिटी के साथ इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इस बात को इस लोगों ने पहले ही पता चल गया था कि ये इंक्वायरी शुरू करने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, जितना भी पैसा कलेक्ट किया था इसको टॉयलेट में जाके छुपा देते हैं। देखिए, 3 जून को इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से ये जो टॉयलेट में पैसा छुपाया था इसको लेके नहीं गया था। इसके ठीक एक दिन बाद क्लीन स्टाफ ने कैश काउंटिंग रूम के साथ साथ वॉशरूम को क्लीन करने चली गई थी। इस टाइम पर वॉशरूम में 40,000 रुपया इस लोगों को कैश मिल गया था। देखिए, 40,000 रुपया वॉशरूम में कैश मिलना एक बहुत बड़ी बात था। इसके तुरंत बाद संपत राय और सिक्योरिटी मिलकर क्या करते हैं, मनीष यादव के घर छानबीन के लिए जाते हैं।
इसके घर में क्या 80 लाख रुपए मिलते हैं। देखिए, मनीष यादव एक राम मंदिर में छोटा मोटा जॉब भी करते थे। इसके घर में इतना बड़ा अमाउंट मिलना एक बहुत बड़ी बात था। देखिए, अब तक इतना बड़ा रुपया की घोटाला सामने आ गया था, अब तक मीडिया कवरेज नहीं मिला। 5 जून को पुलिस कैश काउंटिंग के एक स्टाफ मेंबर्स अविनाश शुक्ला के घर बिना एफआईआर रेड मार देते हैं। इसके घर से कैश 58 लाख रुपया रेस्क्यू करते हैं, लेकिन बिना एफआईआर ही इसके घर में रेड मार देते हैं। समाजवादी पार्टी का एमएलए पवन पांडे हर सारा चीज अखिलेश यादव को बताते हैं। 7 जून को अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं। इसने एक ट्वीट किया था, आप एक बार पॉज करके देख लेना। इसके तुरंत बाद ये बात आग की तरह फैल गई। पहली बार राम मंदिर के चोरी की मामला सबके सामने आ गया। इसके तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 13 जून को 3 मेंबर की एसआईटी बनाते हैं। टॉयलेट में 40,000 रुपया मिलते हैं। मनीष यादव के घर 80 लाख रुपए मिलते हैं। अविनाश शुक्ला के घर 58 लाख रुपए मिलते हैं। फिर भी इन लोगों ने पैसा चोरी करने छोड़ नहीं देते हैं। एसआईटी गठन करने के बाद इन लोगों ने कैश काउंटिंग रूम में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन सीधा कैश रुपए नहीं मिलते हैं। जब इन लोगों ने टॉयलेट में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस लोगों को 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 2.5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। ये राम मंदिर के पैसे हैं। देखिए, लोग एक एक रुपया जुटा के राम मंदिर दर्शन करते हैं और इसमें डोनेशन करते हैं, इस ताकि इन लोगों की पैसा एक अच्छी काम में खटाया जाए। अगर इसके त्रासी इसके पैसे को चोरी करे तो इस लोगों के जो विश्वास है एक खत जाएगा। तो इसके बाद कैश काउंटिंग रूम में जो हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगी है, इसके फुटेज देख के इन लोग हैरान हो गया है। पहले तो इसका जो फुटेज है इसको 180 डे तक रिजर्व रखना होता है, लेकिन इसको 45 डे तक ही रिजर्व रखते हैं। अर्जुन देव जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखते हैं, इसको हर चीज के बारे में पता था, फिर भी ये मौन रहा। अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो अर्जुन देव के नाम भी आ सकते हैं। देखिए, एसआईटी के लोग पहुंचने से पहले ही अर्जुन देव को ट्रांसफर कर देते हैं। राम मंदिर चोरी केस इतना बड़ा केस है, बिना इन्वेस्टिगेशन किया ही एक इंसान को आप ट्रांसफर कर देते हो। 5 जून को एसआईटी एफआईआर रजिस्टर करते हैं। इसके बेस में 8 को इसको अरेस्ट करते हैं। इसका नाम है, आप एक बार पोस्ट करके देख लेना। 25 जून को ही एमपी संजय सिंह 11 सीट ऑफ लैंड डील डॉक्यूमेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पांडे को दे देते हैं। पवन पांडे भी एलिगेशन लगाते हैं। इसके ठीक एक दिन बाद 26 जून को अनिल मिश्रा और संपत राय त्रास से रिजाइन कर देते हैं। एसआईटी 8 के घर रेड मारा। अविनाश शुक्ला के घर रेड मार के 20.39 लाख और $1,100 मिला। एक एसयूवी कार के साथ साथ 11 ग्राम गोल्ड 159 ग्राम सिल्वर मिला। देखा जाए तो ये राम मंदिर में 80,000 की जॉब भी करते थे। अनुकल्प मिश्रा के घर रेड मार के 16.82 लाख रुपया मिला था। ये 65 लाख के घर खरीद रहा था। लवकुश मिश्रा, इसके घर से 14.2 लाख रुपया मिला। ये 3 मंजिला की घर बना रहा है, जिसमें अब तक 80 to 90 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। ये राम मंदिर में 12,000 की जॉब भी किया था। देखिए, राम मंदिर के कैश काउंटिंग में जितना भी लोगों को अपॉइंट किया था, इसका सैलरी 20,000 से 25,000 के बीच ही है। देखिए, जब इन लोगों के घर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो कोई घर में एसयूवी कार मिला, कोई 65 लाख की कार खरीद रहा था। देखिए, अब तक छोटे मोटे जो एक्वेस थे इसको ही अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसके पीछे बड़े लोग का हाथ था। गोपाल राव के नाम वीआईपी पास हो रहा है। जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि गोपाल राव ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं है। अनिल मिश्रा के नाम बार बार आते हैं, चाहे लोगों को अपॉइंट करना हो या टेम्पल कंस्ट्रक्शन में 40% इसके खाते में जाने हो। इन्वेस्टिगेशन में इसके नाम बार बार आते हैं, लेकिन इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जो छोटे मोटे लोग हैं इसको अरेस्ट किया जाएगा। अपोजिशन इसके ऊपर भर भर के कमेंट किया है कि इसके पीछे एक बड़े लोगों की हाथ है, नहीं तो इतना बड़ा मंदिर में ऐसा ही चोरी नहीं कर सकेगी। एसआईटी ने इस रिपोर्ट को संजय प्रसाद को सबमिट किया है। संजय प्रसाद त्रासकी मेंबर है। इधर जांच किसके हो रहा है? त्रासकी मेंबर की, लेकिन रिपोर्ट कौन देख रहा है? त्रासकी मेंबर ही देख रहा है। देखिए, राम मंदिर चोरी केस अब हुआ है। इसके पहले भी 2 बार इसमें फ्रॉड सामने आ गया था।
लैंड खरीदने में इसका वैल्यूएशन बढ़ा के दिखाना और इससे ज्यादा पैसा कमाना, 2024 में प्रसाद साइबर फ्रॉड होना, ये दोनों केस के बाद भी इसको सुधारा नहीं गया था। देखिए, जब लोग राम मंदिर दर्शन करते हैं तब इधर भीड़ ज्यादा होते हैं। कोई कोई लोग तो इधर सोना चांदी डोनेशन बॉक्स में ही दे देते हैं। इसका हिसाब कहाँ गई? देखिए, इसको हिसाब लेने के लिए ना कोई लोग है ना इसमें आरटीआई डाल सकते हो। हिंदू समाज ने इधर 200 इतने डोनेशन किया था, लेकिन इसका रिसीट अब तक नहीं मिला है। ज्वेलरी एसोसिएशन ने 40 किलो सिल्वर डोनेशन किया था, इसका रिसीट भी अब तक नहीं मिला है। देखिए, जब कोई लोग गोल्ड या सिल्वर डोनेशन करते हैं तब इसका एक रिसीट दिया जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका जो सिल्वर और गोल्ड है ये कहाँ यूज किया है आपने। मंदिर में पैसे देने की हर चीज, जैसे लैंड खरीदना में हो या मंदिर कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे प्रसाद में हो या डोनेशन की कलेक्शन हो, इस हर चीज में इन लोगों ने पैसा को चोरी किया है। ऐसा कोई प्लेस नहीं जिसमें इस लोगों ने पैसा चोरी नहीं किया है। राम मंदिर में लोग आते हैं एक सच्ची भक्ति से और इसमें डोनेशन करते हैं। अगर इसका पैसा सेफ नहीं है तो ऐसा कोई प्लेस नहीं है जिसका पैसा सेफ हो सकता है।